हॉस्टल लाइफ वाकई में बहुत ही मज़ेदार होती है। मैं खुद 4 साल हॉस्टल में रहा था और बहुत ही मज़ेदार पल थे। यहाँ तक कि घरवालों की याद भी नहीं आती थी। मेरी हॉस्टल लाइफ के कुछ मज़ेदार मोमेंट्स उनको आज मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊँगा और थोड़ा हँसेंगे, थोड़ा इंग्लिश जो है वो सीखेंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ई-बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको वर्ड मीनिंग्स देखनी है कि मैं कैसे बढ़ाता हूँ, वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहते हैं कुछ इस टाइप से। तो जैसे इसमें वार्डन है, तो वार्डन क्या होता है? वार्डन एक संरक्षक होता है या अधीक्षक होता है या जो निगाह रखता है हॉस्टल में या जेल में, तो उसको हम वार्डन कहते हैं। तो ऐसा समझाता हूँ कि अ पर्सन यानी एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार। तो एक व्यक्ति जो जिम्मेदार होता है फॉर इसके लिए डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट। डिसिप्लिन अनुशासन होता है और मैनेजमेंट क्या होता है कि प्रबंधन के लिए इन जेल और हॉस्टल। तो इनके हॉस्टल और जो जेल कैद खाना होता है उसमें। तो ऐसे हम करके इनको वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो बने रहिएगा। आइए पढ़ते हैं इसको। बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है? हॉस्टल तो पता है छात्रावास होता है, तो छात्रावास कहते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, चाहे वो कॉलेज के हों या फिर स्कूल के हों, तो उसमें रहते हैं। अब वो किस टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट, या तो लड़के होंगे या लड़कियाँ होंगी। लड़के होंगे तो बॉयज़ हॉस्टल होगा, ठीक है? लड़कियाँ हैं तो गर्ल्स हॉस्टल होगा। और ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसका बड़ा ही मीनिंग होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना अभी। अब जैसे कहीं पे प्लूरल लिखा हो, ठीक है? उसके ऊपर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। एस का मतलब होता है का, के, की का सेंस देता है ना, कि ये लड़के का, ये पेन किसका है? एक लड़के का पेन है, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा सेंटेंस, तो उसको पढ़ के थोड़ा समझिएगा। तो बॉयज़ हॉस्टल यानी कि लड़कों का छात्रावास। ऑल द बाथरूम्स, ठीक है? सभी के सभी द बाथरूम्स। बाथरूम क्या होता है? स्नानघर जिनको बोलते हैं, नहाने-धोने का काम होता है जहाँ पे। तो सभी के सभी बाथरूम जो है वर ऑक्यूपाइड। वो क्या थे? ऑक्यूपाइड थे। ऑक्यूपाई होता है कि भरे हुए होना, यानी कि खाली नहीं होना। जैसे बोलते हैं ना कि इस क्लास की जो भी सारी की सारी सीटें हैं वो भरी हुई है, वो ऑक्यूपाइड है, ठीक है? वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है। तो वो ये कि बाथरूम जो है वर ऑक्यूपाइड, वो भरे हुए थे। पैसिव में लिखा गया है, ये थर्ड फॉर्म है ऑक्यूपाई की, तो वो भरे हुए थे। एंड और एवरीवन इनसाइड, और हर कोई जो अंदर है वो सिंगिंग, वो क्या कर रहा था? गा रहा था। द सेम सॉन्ग यानी कि वही गाना। सेम का मतलब क्या होता है? वही होता है, जैसे तुमने जो शर्ट पहनी है, सेम शर्ट जो है वो मैंने पहनी है, यानी कि वही शर्ट मैंने पहनी है। तो वैसे ही जो सेम सॉन्ग है वो गा रहा था। इन में अ फनी रिदम। फनी मज़ेदार होता है, रिदम यानी कि लय होता है, यानी कि एक ही सुर ताल में जब आप गाते हो तो उसको रिदम कहते हैं। तो ठीक है, तो बाथरूम सारे के सारे भरे हुए थे और हर कोई जो उनके अंदर था वो एक ही रिदम के अंदर एक जो फनी मोमेंट में गाना गा रहा था। गाना क्या गा रहा था? बहुत ही मज़ेदार गाना है जो गाते थे हॉस्टल में, सर्दियों के टाइम में स्पेशली, क्योंकि जब पानी ठंडा लगता है, कि ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए हमारे वार्डन को, तो बस बिजली बचाने का बहाना चाहिए। ठीक है, तो ये गाना है कि बिजली बचाना होता था वार्डन को भी, तो वो स्टूडेंट्स को ठंडे पानी से नहलाता था। आइए थोड़ा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। वी शुड बैथ विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, तो हमें चाहिए, क्या करना चाहिए? बैथ वर्ब होता है, नहाने को हम बोलते हैं बैथ। तो हमें नहाना चाहिए विद, किसके साथ में है? किससे नहाना चाहिए? हमें कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बट लेकिन और वार्डन यानी कि हमारा जो निगाहवान है या हमारा जो वहाँ पे जो संरक्षक है, जस्ट वांट्स यानी कि बस वो चाहता है, ठीक है? वांट्स एस या ईएस लगाया है क्योंकि वार्डन एज ए सिंगुलर है। चाहता है एन एक्सक्यूज, बस एक बहाना चाहता है, टू सेव बचाने का, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बचाने का बहाना चाहता है। तो ये जो ऊपर गाना लिखा था हमने, उसको हमने इंग्लिश के अंदर जो है यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा है कि ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इट वाज़ माय फर्स्ट डे। ये क्या था? ठीक है, कि बताने के लिए कोई भी डे होता है ना, तो उसको बताने के लिए इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आज क्या है? सोमवार है, ठीक है? तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि टुडे इज़ मंडे, नहीं, इसको कहेंगे कि इट इज़ मंडे टुडे, ठीक है? तो वैसे ही इट वाज़ माय फर्स्ट डे यानी कि ये मेरा पहला दिन था। इन में द बॉयज़ हॉस्टल यानी कि जो लड़कों का जो छात्रावास है उसके अंदर। एंड और आई वाज़ स्टैंडिंग यानी कि मैं खड़ा था। इन लाइन, लाइन क्या होता है? पंक्ति होता है, ठीक है? लाइन वर्ब भी होता है, लाइन नाउन भी होता है।
तो एक पंक्ति के अंदर जो है मैं खड़ा था, कॉमा लगा के लिखा है वेटिंग। वेट होता है इंतजार करना, वेटिंग इंतजार कर रहा था फॉर माय टर्न, यानी कि मेरी बारी का, ठीक है। टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन आया है, ठीक है। टर्न का मतलब बारी हो गया कि मेरे बारी का, मेरी बारी कब आएगी, ठीक है, मेरा नंबर कब आएगा। क्योंकि हॉस्टल में जो लोग रहे उनको पता होगा कि लाइन लग जाती थी सुबह सुबह ही, कि नहाने के लिए या फिर बाथरूम जाने के लिए, कि आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो वहाँ बैठ के मज़ेदार मतलब खड़े खड़े गपशप करते रहते हैं। तो इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। हियरिंग दिस, सुन करके, हियरिंग दिस सॉन्ग, सुन करके यह गाना, आई कुंट स्टॉप, मैं रोक नहीं सका, लाफिंग, यानी कि हंसने को जो है मैं रोक नहीं सका, कि मैं हंसने लग गया जोर जोर से जैसे भी। तो आई कुंट स्टॉप लाफिंग, मैं रोक नहीं सका हंसने को। स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी थे, फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, फ्रॉम से डिफरेंट अलग अलग स्ट्रीम्स यानी कि विभाग से, तो वर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम, यानी कि अलग अलग विभाग के, यह विषय बोल सकते हो, कोई कॉमर्स का है, कोई साइंस का है, कोई आर्ट्स का है, तो वही। तो अलग अलग विभाग के जो विद्यार्थी थे वर हियर, वो यहाँ पर थे। एंड और आई न्यू, ठीक है, मैं जानता था, ठीक है, या मैं जान गया, ठीक है, वो नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू। तो आई न्यू, मैं जानता था, आई हैड टू लर्न, यानी कि मुझे सीखना था। देखो कोई काम यदि करना ही हो आपको तो हैड टू का यूज करते हैं, तो पास्ट में इसलिए हैड टू लगाया हमने कि मुझे सीखना ही था। मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, फ्रॉम देम, उनसे। तो जो लोग थे हॉस्टल वाले, तो उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी थी। द सीक्रेट एस्केप, ठीक है, सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, एस्केप का मतलब होता है कि बच निकलना, ठीक है। तो कैसे गुप्त रूप से बच निकले थे, तो एक इंसिडेंट है वो देखते हैं। दैट नाइट, उस रात को, माय रूममेट, रूममेट क्या होता है, जो रूम में आपके साथ में रहता है, जो आपके साथ में आपका कमरा जो है वो साझा करता है। तो कॉलेज के अंदर जब आप हॉस्टल में रहते हो तो रूममेट कहेंगे, ठीक है, और कक्षा के अंदर कोई है साथी तो उसको क्लासमेट कहेंगे। तो उस रात को माय रूममेट, मेरा जो कमरे का साथी है, आस्क्ड मी, उसने पूछा मुझसे, टू स्नीक आउट फॉर फन, ठीक है। स्नीक का मतलब होता है कि चोरी छुपे, दबे पाँव, ठीक है, कहीं पे जाना, तो उसको हम स्नीक कहते हैं। जैसे चोर होता है तो वो कहते हैं ना कि स्नीक इनटू माय रूम, यानी कि दबे पाँव मेरे कमरे में आ गया, ठीक है। तो वैसे ही स्नीक आउट यानी कि चोरी छुपे बाहर जाने के लिए, फॉर फन, मजे करने के लिए। तो जो मेरा रूममेट है वो मुझसे पूछता है। आई वॉज एक्साइटेड, मैं क्या था, एक्साइटेड था, यानी कि उत्साहित था, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटेड जो है एडजेक्टिव होता है कि मैं क्या था, उत्सुक था, उत्साहित था कि वाह बाहर जाएंगे। क्योंकि जो हॉस्टल होता है वो एक जेल की तरह होता है, कि आप अंदर ही रहते हो, आपको वार्डन बाहर नहीं जाने देता, बस आप स्कूल जा सकते हो और वहां से आ सकते हो। तो जो बाहर जाने का जो मौका होता है ना, वो मतलब एक अलग ही खुशी देता है कि वाह बाहर जाएंगे। तो वैसे ही आई वॉज एक्साइटेड एंड और अग्रीड इमीडिएटली, मैं उत्साहित था और मैं सहमत हो गया, इमीडिएटली, तुरंत ही सहमत हो गया कि ठीक है दोस्त चलते हैं बाहर। ही टुक मी टू द बाउंड्री वॉल, ही टुक मी, ठीक है। तो हाँ, टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन जब आप किसी को लेकर के जाते हो कहीं पे, ठीक है, तो हम टेक का यूज कर लेते हैं कि ही टुक मी, यानी कि वो ले गया मुझे, टू बाउंड्री वॉल, यानी कि जो सीमा की जो दीवार होती है, जैसे यहाँ पे हॉस्टल है ये, तो इसकी जो बाउंड्री वॉल है, यानी कि जो दीवार है इसकी, वो इसकी सीमा है ना, तो वहां पे मुझे ले गया। वेहर, यानी कि जहां पर, आई सॉ, मैंने देखा, अ सीक्रेट वे, यानी कि एक गुप्त रास्ता जो है वो मैंने देखा, टू गो आउट, बाहर जाने का। वो रास्ता क्या था, बाय क्लाइंबिंग अ ट्री, बाय क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ करके, अ ट्री यानी कि एक पेड़ पर चढ़ करके वो रास्ता था, ठीक है। बाय यानी कि के द्वारा, यानी कैसा रास्ता था, क्लाइंबिंग अ ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ करके वो रास्ता था। आई हेजिटेटेड, यानी कि हेजिटेट होता है हिचकिचाना, संकोच करना। तो मैं हिचकिचाया, संकोच किया मैंने, फॉर अ मोमेंट, यानी कि एक पल के लिए मैं संकोच किया, बट लेकिन, देन आई फॉलोड, मैंने उसके बाद में क्या किया, फॉलो किया। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, या जैसा अगला बोल रहा है वैसा वैसा करना, ठीक है, तो वो होता है फॉलो करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉलो किया, ठीक है, आई फॉलोड, मैंने अनुसरण किया, यानी जैसा उसने कहा वैसा मैंने किया, हिम यानी कि उसका, तो मैंने उसका अनुसरण किया। इट फेल्ट लाइक, यानी कि यह महसूस हुआ,
लाइक यानी कि जैसे कि कंपैरिजन करने के लिए कैसा महसूस हुआ, एस्केपिंग फ्रॉम जेल यानी कि जेल से बचकर भागना, ठीक है। जेल मतलब जेल खाना, कैद खाना, तो उससे बचकर भागना। वाइल जब आवर जेलर वाज फास्ट अस्लीप, ठीक है। अब यहाँ पे जो जेलर जो है, ठीक है, जैसे उन्होंने हॉस्टल जो है उसको जेल की संज्ञा दी है कि जेल है हमारा हॉस्टल, और जो जेलर है वो कौन है, द वार्डन, यानी कि जो वार्डन है उसको यहाँ पे जेलर बोला गया है। तो आइए इसको देखते हैं कि मुझे महसूस हुआ जैसे एस्केपिंग फ्रॉम जेल, कि जेल से बच करके भाग रहे थे। वाइल जब आवर जेलर वॉज था, हमारा जो जेलर है, कैदी का जो रक्षक है, वॉज था फास्ट अस्लीप, ठीक है। अस्लीप होता है एडजेक्टिव होता है यानी कि नींद, नींद में होना, ठीक है। और फास्ट का मतलब यानी कि तेज नींद, गहरी नींद, तो गहरी नींद में था तब हम बच करके भाग रहे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था। वी वेंट आउट, हम बाहर गए। रोम्ड अराउंड, ठीक है। रोम का मतलब होता है कि घूमना, ठीक है। अब वो कहीं भी घूम सकते हो आप। अराउंड का मतलब आसपास, इधर उधर, ठीक है। एक बात और देखना, रोम का मतलब होता है कि बिना डायरेक्शन के आप घूम रहे हो, आपको मतलब ऐसे दिमाग में नहीं है कि मेरे को उस दुकान पे जाना है, नहीं, बस आप निकल गए गली में और इधर उधर भटक रहे हो बिना कोई डायरेक्शन के, तो वो रोम होता है, ठीक है। तो वी वेंट आउट, हम बाहर गए। रोम्ड अराउंड यानी कि इधर उधर घूमे। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। कॉमा लगा के लिखा है। एट स्ट्रीट फूड, ठीक है। ईट मतलब खाना होता है, ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म एट, यानी कि खाया हमने स्ट्रीट फूड, यानी कि जो सड़क पे जो ठेले लगे होते हैं उनका जो खाना होता है वो हमने खाया। एंड और हैड एन अमेजिंग एडवेंचर, ठीक है। हैड यानी कि था, एन अमेजिंग यानी कि बहुत ही अद्भुत, एडवेंचर यानी कि साहसिक अनुभव या कोई रोमांचिक काम जो है वो ये था। दैट नाइट, उस रात को। आई मेड, मैंने किया, बनाया, ठीक है। मेक मतलब बनाना होता है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेड, मैंने बनाए। फॉर न्यू फ्रेंड्स, 4 नए दोस्त जो है वो मैंने बनाए, ठीक है। तो दोस्ती ऐसे ही होती है हॉस्टल में, तो 4 नए दोस्त जो है वो मैंने बनाए। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द फनीएस्ट प्रैंक, ठीक है। प्रैंक क्या होता है, शरारत या कोई ऐसा कोई मजाक होता है। फनी जो होता है उसकी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। फनीएस्ट यानी कि बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। द लगाया यहाँ पे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले द लगता है हमेशा, ठीक है। ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे वर्क कर रही है। माय न्यू फ्रेंड्स यानी कि मेरे जो नए दोस्त हैं, वर थे ऑलवेज अप टू, ठीक है। अप टू का यूज करते हैं कि कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि आई एम अप टू राइट अ बुक, ठीक है। मैं अभी जो हूँ एक किताब जो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही मेरे दोस्त जो है वो थे हमेशा अप टू, यानी कि वो कर रहे थे समथिंग नॉटी, यानी कि कुछ ना कुछ शरारती जो है वो कर रहे थे, क्योंकि हमेशा वो करते रहते थे कुछ ना कुछ शरारती, ठीक है। तो ये अप टू एक फ्रेज होती है, अप टू, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ जो है शरारती कर रहे थे। वन डे, एक दिन, व्हेन जब आवर वार्डन, हमारा जो वार्डन है, वॉज था इन डीप स्लीप, यानी कि गहरी नींद में था, ठीक है। डीप का मतलब गहरे होता है, और स्लीप, स्लीप का मतलब होता है नींद, ओके। तो यहाँ पे जो स्लीप है ये एज ए नाउन आया है, और ऊपर आपने देखा होगा अस्लीप था, ठीक है। अस्लीप एडजेक्टिव होता है कि नींद में, और स्लीप होता है नींद, ठीक है। ध्यान समझना, अस्लीप होता है नींद में और स्लीप होता है नींद। तो हमारा जो वार्डन है वो किस में था, गहरी नींद में था। दे स्नीक्ड, दे कौन है यहाँ पे, मेरे जो नए फ्रेंड्स हैं, तो वो क्या थे, उनके लिए यहाँ पे दे आया है। दे स्नीक्ड यानी कि वे चुपके से गए, ठीक है। स्नीक का मतलब वो होता है दबे पांव जाना। गए इनटू में हिज रूम, यानी कि उसका जो कमरा है, वार्डन का जो कमरा है उसके लिए यहाँ पे हिज आया है। उसके रूम में गए, कमरे में गए, एंड और लॉक द डोर, और उन्होंने क्या कर दिया, लॉक का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। लॉक का मतलब ताला भी होता है, ठीक है। ताला जो है वो नाउन है, और यहाँ पे जो लॉक आया है ये एज अ वर्ब आया है, जो होता है बंद कर देना। लॉक बंद कर दिया, द डोर कमरे को, दरवाजे को, फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से जो है उस दरवाजे को जो उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि कुंडी लगा दी उसके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन जब द वार्डन यानी कि जो अधीक्षक जो है, वॉकअप, ठीक है। वेकअप मतलब उठना होता है, सेकंड फॉर्म आएगी वॉकअप यानी कि उठा, जगा, ठीक है। जगह, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, जो वार्डन है वहां पे उसके लिए ही आया है यहाँ पे, उसने कोशिश की, टू ओपन, खोलने की, द डोर यानी कि जो दरवाजा है उसको खोलने की उसने कोशिश की, बट लेकिन फेल्ड, वो क्या था, असफल रहा।
ही वॉज लॉक्ड इनसाइड। ठीक, अब यहाँ पे पैसिव में लिखा गया ही वॉज लॉक्ड, यानी कि वह बंद था, इनसाइड यानी कि अंदर बंद था, फॉर अ होल डे यानी कि सारे का सारा जो दिन था। ठीक है, होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा, एडजेक्टिव होता है ये। संपूर्ण जो दिन था, पूरा पूरा दिन था, वो बंद था, अंदर बंद था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अभी तो मजेदार बात है ना कि वार्डन को बाहर से कुंडी लगा के बंद कर दिया और वो पूरा दिन वो अंदर बंद है। शाम में उसको किसी ने खोला होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में होना। एक मूवी भी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसमें वो कार चलाते हैं, उसके शायद 8 पार्ट आ गए हैं, और भी आया होगा तो आइडिया नहीं है। ठीक है, तो वो गुस्से में कार चलाते हैं ना, कि तेज और गुस्से में ऐसा। तो ही वॉज फ्यूरियस, ठीक है, एडजेक्टिव है फ्यूरियस। तो वो क्या था, गुस्से में था। वार्डन जो है वो गुस्से में था। द फर्स्ट थिंग यानी कि पहली चीज ही डिड उसने की, वॉज रिमूव यानी कि हटाया उसने, द हुक यानी कि जो कुंडी होती है उसको उसने हटाया, दैट वॉज यूज्ड टू, ठीक है, यानी कि जिसका उपयोग किया गया था, टू लॉक हिज डोर यानी कि डोर जो होता है उसको बंद करने के लिए उसका उपयोग किया गया था। उस कुंडी को जो है, उस हुक को जो उसने हटाया। देन उसके बाद में ही लाइंड अप। लाइन अप जो होता है एक फ्रेज होती है। ओके, तो ऐसी जो फ्रेजेस होती है इनके लिए फ्रेजल बुक है हमारी, वो आप देख सकते हैं, छोटी छोटी फ्रेज है उसमें। तो यहाँ पे लाइन का मतलब तो पंक्ति में लगाना होता है, कि पंक्ति, ठीक है। लाइन अप होता है कि किसी पंक्ति में से स्ट्रेट जब खड़े करते हो आप, स्टूडेंट्स को बोलते हो ना कि लाइन अप इन अ क्यू, यानी कि एक पंक्ति में खड़े हो जाओ आप। तो वो वाला जो सेंस है यहाँ पे देता है कि उसने जो है पंक्ति में खड़ा किया। ऑल द बॉयज, सभी के सभी जो लड़के थे, बॉयज जो थे, उनको खड़ा किया। टू फाइंड, खोजने के लिए। द कल्प्रिट, कल्प्रिट होता है अपराधी, कि अपराधी कौन है, जिसने कुंडी लगाई थी, उसको खोजने के लिए उन्होंने उस क्यू के अंदर जो है, लाइन के अंदर जो है उन्होंने खड़ा किया। बट लेकिन नो वन कन्फ्यूज, सॉरी, नो वन कन्फेस्ड, लेकिन किसी ने भी जो है कन्फेस्ड, कि कन्फेस होता है आपका कि स्वीकार करना, कि हाँ सर मैंने गुनाह किया है, मैंने लगाई है कुंडी। तो जो अपना गुनाह स्वीकार कर ले, ठीक है, उसको कन्फेस कहते हैं। तो किसी ने भी जो कन्फेस नहीं किया, ठीक है, डैश लगा के लिखा है। एवरीवन एक्टेड इनोसेंट, एवरीवन, हर कोई ने जो है, एक्ट का मतलब होता है कि नाटक करना या अभिनय करना, ठीक है। एक्टेड यानी कि अभिनय किया, नाटक किया। इनोसेंट है निर्दोष होने का नाटक किया, कि सर हमें नहीं पता किसने लगाई कुंडी, हमें नहीं पता आपको किसने बंद किया। तो ऐसे जो है हर कोई जो है वो बस नाटक कर रहा था। तो ये हॉस्टल में होता है, डंडा लेके आ जाते हैं कि बताओ ये मटका किसने तोड़ा, ठीक है, ऐसे केस बने हैं बहुत सारे। तो कोई नहीं बोलता, ठीक है, सब अपना एक दूसरे दोस्त का साथ देते, नहीं पता नहीं पता। मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है, मेमोरीज होता है या मेमोरीज भी बोलते हैं। तो यादें होती हैं फॉर अ लाइफ टाइम, यानी कि जीवन भर के लिए यादें। लाइफ इन द हॉस्टल यानी कि जो जीवन था, जो जीवन होता है इन द हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल छात्रावास के अंदर जो जीवन है, वो था फुल ऑफ, यानी कि पूरा भरा हुआ था, फुल ऑफ था। फन यानी कि मजे से, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, फन से, लाफ्टर हंसी से, एंड और क्रेजी एडवेंचर्स, यानी कि जो क्रेजी, क्रेजी क्या होते हैं, सब पागलपंती वाली जो एडवेंचर्स थे, यानी कि जो घटनाएं थी, रोमांचित साहसी घटनाएं थी, उनसे भरा हुआ था। नाउ अब, व्हेन, जब, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, अबाउट दोज डेज, अबाउट के बारे में, दोज डेज उन दिनों के बारे में मैं सोचता हूँ। आई मिस, मैं याद करता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को, एंड और ऑल द अनफॉरगेटेबल, ठीक है, ऑल सभी की सभी, द अनफॉरगेटेबल यानी कि अनफॉरगेटेबल न भूलने वाली, ठीक है, फॉरगेटेबल होती है भूलने वाली। तो अनफॉरगेटेबल यानी कि ना भूलने वाली, या अविस्मरणीय यानी कि जिनको आप भूल नहीं सकते। तो जो मेमोरीज हैं उनको वी मेड टुगेदर, हमने बनाई थी, टुगेदर यानी कि साथ में। तो उन यादों को जो है मैं बहुत याद करता हूँ, ठीक है। तो आई मिस, मैं याद करता हूँ, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को, एंड ऑल दी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, यानी कि जो न भूलने वाली जो यादें हैं, ठीक है, उनको मैं याद करता हूँ, मिस करता हूँ। तो इसके साथ में ही जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और जानेंगे इनको अच्छे से, क्योंकि आपको याद हो जाएगी एक बार यदि आपने ये देख लिया तो। हॉस्टल, हॉस्टल का सिंपल सा मीनिंग था छात्रावास, ठीक है, जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं, मेन बात तो ये है। अ प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहाँ पर
स्टूडेंट्स लीव, स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो होते हैं, लीव यानी होता है रहना, तो रहते हैं यूजुअली यानी कि अक्सर, आमतौर पर, नियर देयर स्कूल यानी कि उनके स्कूल के पास में, और कॉलेज के पास में जो है होता है हॉस्टल। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भरा हुआ होना, ठीक है, खाली नहीं होना। बीइंग यूज्ड बाय समवन, ठीक है, बीइंग यूज यानी कि उपयोग हो रही हो किसी के द्वारा, समवन। नॉट अवेलेबल यानी कि उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या है, वो चीज ऑक्यूपाइड है। रिदम, रिदम होता है, लय होता है, ठीक है, और रिपीटेड पैटर्न, ठीक है, एक रिपीटेड होता है कि पुनरावर्ती होना, पैटर्न यानी कि नमूना कह सकते हो या कोई प्रारूप कह सकते हो, ऑफ साउंड यानी कि साउंड यानी कि आवाज का हो सकता है, और मूवमेंट यानी कि किसी अ, हलचल का हो सकता है, किसी काम का हो सकता है वो। तो वो क्या होती है, रिदम होती है। जैसे यहाँ पे वो लोग गा रहे थे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो ये बार बार वो गा रहे थे, तो ये एक रिपीटेड पैटर्न था, तो वो क्या था, रिदम थी वो। वार्डन, वार्डन का मतलब संरक्षक होता है, ठीक है, या निगाहवान बोल सकते हो, जो देख-रेख करता है, ठीक है, तो ये बताया था मैंने। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट, एक व्यक्ति जो ज़िम्मेदार होता है अनुशासन और प्रबंधन के लिए हॉस्टल और जेल में। एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना होता है, एक्सक्यूज़ का मतलब, ठीक है, कि अ, बोलते हैं ना कि बहाना क्या बनाया, जैसे कि हमारा वार्डन जो है वो बिजली बचाने के लिए बहाना बना रहा था कि ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अ रीज़न गिवन टू अवॉइड समथिंग, अ रीज़न यानी कि कारण जो है, गिवन यानी कि दिया जाता है, टू अवॉइड टालने के लिए, समथिंग यानी कि कुछ, कुछ टालने के लिए कोई रीज़न दिया जाए तो वो एक्सक्यूज़ होता है, या फिर जस्टिफाई करे एन एक्शन यानी कि कोई भी काम जो है उसको क्या करे, पुष्टि करे, उसकी जस्टिफाई करे, तो वो एक एक्सक्यूज़ होता है। लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब हँसी होता है, ठीक है, हँसना, हँसी। द साउंड ऑफ समवन लाफिंग, ठीक है, तो कोई हँस रहा है, उसकी जो आवाज़ आती है, हा, 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 तो ये क्या है, ये लाफ्टर है। स्नीक, स्नीक का मतलब होता है चुपके से जाना, वर्ब होती है स्नीक, ठीक है, उनकी चोरी छुपे, जैसे चोर आता है चुपके से आया, ठीक है, पापा सो रहे हैं तो मैं कमरे में चला गया चुपके से, ठीक है, स्नीक इनटू माय फादर्स रूम, तो वही। टू मूव सीक्रेटली, ठीक है, मूव होता है कि चलना, सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से, विदाउट बीइंग नोटिस, विदाउट के बिना, बीइंग नोटिस यानी कि बिना ध्यान में आए, चलना जो है वो क्या होता है, स्नीक होता है। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, ठीक है, वेरी हैप्पी एंड ईगर, वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश, एंड ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, होता है बाउंड्री का मतलब, ठीक है, सॉरी, अ डिवाइडिंग लाइन, ठीक है, यानी कि एक विभाजित करने वाली रेखा, और एज यानी कि किनारा आप बोल सकते हो, ऑफ एन एरिया यानी कि एक क्षेत्र का, जैसे अभी हॉस्टल है तो हॉस्टल की डिवाइडिंग लाइन जो उसकी बाउंड्री है, तो वो है, सीमा है उसकी। ओके, एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन, ठीक है, गेट अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, गेट अवे यानी कि दूर हो जाना, अलग हो जाना, फ्रॉम किस से, अ प्लेस यानी कि एक स्थान से, और एक सिचुएशन यानी एक परिस्थिति जो है उससे अलग हो जाना, तो वो क्या होता है, आपका एस्केप होता है, बच निकलना। जेलर, जेलर का मतलब जेल का रक्षक होता है, ठीक है, जो पहरेदारी वगैरह करता है जेल की, ठीक है। अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु गार्ड्स वो क्या करता है, चौकीदारी करता है, प्रिजनर्स यानी कि प्रिजनर्स क्या होते हैं, कैदी होते हैं, कैदियों की, इन जेल, जेल के अंदर, जेल होता है कैद खाना। रोम्ड, रोम्ड का मतलब होता है घूमा, ठीक है, रोम मतलब घूमना होता है, और ईडी लगा है क्योंकि पास्ट में आया था ऊपर। वॉक्ड अराउंड, ठीक है, यानी कि चलना, अराउंड यानी कि इधर उधर, फ्रीली, फ्रीली यानी कि एकदम खुले तरीके से, विदाउट के बिना, एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन बिना किसी स्पेसिफिक विशेष जो डायरेक्शन, जो दिशा होती है उसके बिना इधर उधर चलना फ्रीली, उसको क्या कहते हैं, रोम कहते हैं उसको। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांचक अनुभव, ठीक है, रोमांचक अनुभव यानी कि कुछ साहसिक काम, कुछ एक्साइटिंग, जैसे पहाड़ी पे चढ़ना, रोमांचक अनुभव हो सकता है। एंड एक्साइटिंग यानी कि एक उत्सुकता वाला या उत्साहित करने वाला बोल सकते हो, एंड और समटाइम्स कह सकते हैं कि रिस्की एक्सपीरियंस, ठीक है, रिस्की यानी कि जोखिम भरा, एक्सपीरियंस अनुभव जो होता है वो एडवेंचर होता है। तो यहाँ पे एडवेंचर किया उन्होंने, तो वो दीवार फांद के गए, तो वो रिस्की था, ठीक है, उसमें जोखिम था, लेकिन वो एक्साइटिंग भी था, तो इसलिए वो क्या है, एडवेंचर है। नॉटी, नॉटी एडजेक्टिव होता है, नॉटी का मतलब होता है शरारती, ठीक है, प्लेफुली मिस्चीवियस,
तो प्लेफुल यानी कि ऐसे करना, मिस्चीवियस होता है शरारत, ठीक है? तो ऐसे कि शरारती कुछ काम करना, और ट्रबलसम यानी कि किसी को परेशान करना, ठीक है? तो वो क्या होता है, नॉटी होता है। स्नीक, स्नीक का मतलब ऊपर भी आया था, स्नीक आया था ऊपर, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई है, यानी कि चोरी छुपे घुसा, ठीक है? एंटर्ड और मूव्ड सीक्रेटली, ठीक है? प्रवेश किया और चला गया सीक्रेटली, गुप्त रूप से, तो वो क्या है, स्नीक्ड है। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब बहुत गुस्से में होता है, वेरी एंग्री, तो उसको हम फ्यूरियस बोलते हैं। कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब अपराधी होता है, यानी कि जिसने कोई अपराध किया है, जैसे ऊपर आप बताइएगा क्या अपराध किया था बच्चों ने। अ पर्सन इन एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है फॉर अ मिस्टेक यानी कि एक गलती के लिए, और क्राइम यानी कि अपराध के लिए, तो वो क्या होता है, वो कल्प्रिट होता है वो। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मतलब होता है कबूल किया, ठीक है? कबूल करना किसी चीज़ को, ठीक है? तो वो कन्फेस करना होता है। एडमिट, ठीक है? एडमिटेड, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है? मैंने मान लिया, इट्स माय फॉल्ट, आई एडमिट इट, मैं स्वीकार करता हूँ। तो वही एडमिटेड, स्वीकार करना। टू डूइंग समथिंग, ठीक है? करने के लिए, समथिंग कुछ ना कुछ रॉन्ग, गलत करने के लिए जो स्वीकार करते हैं उसको कन्फेस कहते हैं। अनफॉरगेटेबल यानी कि न भूलने वाला। समथिंग दैट इज सो स्पेशल यानी कि वो क्या बहुत ही ज़्यादा विशेष हो, इट विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड यानी कि वो जो है हमेशा जो है वो याद रखी जाएगी, तो वो चीज़ क्या होती है, अनफॉरगेटेबल होती है। मेमोरीज, मेमोरीज का मतलब यादें होता है। एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव, फ्रॉम द पास्ट यानी कि भूतकाल के अनुभव जो होते हैं। दैट वन रिमेम्बर्स यानी कि जिसे जो है याद रखा जाता है, तो वो मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं इसके अंदर, और पुरानी यदि आप लोग भी हॉस्टल में रहे तो आपकी भी यादें जो हैं वो ताज़ा हुई होंगी। चलिए, इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू।